कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 24। तो भगवान कृष्ण हमको उस व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं जो भौतिक गुणों के पार जा चुका है। इन भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं इनसे ऊपर जा चुका है। तो भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 24 भगवान कृष्ण कहते हैं, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट अश्म कांचन तुल्य प्रिया अप्रियो धीर तुल्य निंदा आत्म संसुति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई में समान भाव से रहता है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सम दुख सुख, ये दुख और सुख क्या है? ये असल में रिजल्ट है, ये परिणाम है। अभी कारण क्या है? कारण है भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण हैं, ये कारण है, और इनका जो परिणाम है ये सुख और दुख है। देखिए, साइंस में जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है, फिर कुछ प्रोसीजर होता है, ऑब्जर्वेशन होते हैं, और फाइनल कंक्लूजन होता है जो रिजल्ट है। तो ऐसे करके एक्सपेरिमेंट चलता है। इसी प्रकार यहाँ पे भौतिक प्रकृति का जो ड्राइव मैकेनिज्म है, ये क्या है? ये 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये है कारण, और इसका इफेक्ट क्या है? परिणाम क्या है? सुख मिलना और दुख मिलना, ये इसका परिणाम है। और सुख और दुख की जो लिमिट है, लिमिटेशन है, ये कहाँ तक है? ये सिर्फ शरीर तक है। तो शरीर यानी कि स्थूल शरीर जो कि पंच महाभूत से बना है, और सूक्ष्म शरीर जो कि मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। तो आत्मा के ऊपर इन सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं होता। तो जब कोई व्यक्ति आध्यात्म विद्या से ये ज्ञान ग्रहण कर लेता है, तब वो सम दुख सुख स्वस्थ यानी कि अपने आप में स्थित है, वो सब चीज़ों में नॉर्मल रहता है। सामान्यतः क्या होता है हमारे साथ, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो उस खुशी में हम कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिसका परिणाम बाद में बुरा होता है या गलत होता है। या जब हम बहुत ज़्यादा दुख होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो उस समय भी हम ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिसका परिणाम बाद में गलत होता है, और हम उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी को खराब कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति दोनों में स्वस्थ है, सुख हो या दुख हो, वो जानता है कि ये सुख दुख क्यों आ रहे हैं, ये उनके कर्मों के कारण आ रहे हैं। तो जीवन में कैसा है हमारा? जीवन में जैसे तरंगे होती है ना, ऊपर नीचे जाने वाली, तो ऐसे ऐसे हमारा जीवन है। सीधा का सीधा नहीं है, डायरेक्ट करंट जैसा नहीं है, +5 वोल्ट ऐसा नहीं है। तो ये हम जानते थे, इसलिए एसी करंट है, ये ऊपर और नीचे। तो अमेरिका में या वेस्टर्न कंट्री में जैसे डीसी करंट होता है, सीधा का सीधा, केवल 2 चीज़, या तो ऊपर है या नीचे है, अप और डाउन। लेकिन यहाँ पे क्या है? ऊपर भी है और नीचे भी है, तो दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। तो जब, और ये हमको ज्ञान कहाँ से मिलता है? ये ज्ञान मिलता है हमको भगवत गीता से, जब तन और मन दोनों स्वस्थ होते हैं। तो जब क्या है, ऐसी कंडीशन में क्या आता है? सम लोष्ट अश्म कांचन। तो ऐसे में व्यक्ति क्या है, रास्ते में जो पड़ा हुआ मिट्टी है या पत्थर है या सोना है, उन सबको एक समान भाव से देखता है। वो जानता है कि ऊपर लेकर कुछ जाना नहीं है, तो उनको वो एक भाव से देखता है। और इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हमको तुकाराम महाराज के जीवन में देखने को मिलता है। तो तुकाराम महाराज के लिए शिवाजी महाराज ने नजराना भेजा, और नजराने में उन्होंने बहुत सारे सुंदर वस्त्र, गहने, सोना, मिठाई, ये सब ऐसा भेजा। अब तुकाराम महाराज तो गरीब थे, तो कभी कभी तो उनके बच्चों को खाना भी नसीब नहीं होता था। तो उनकी पत्नी अवनी ने जब देखा कि इतना सारा उपहार मिला है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और शाम को जब तुकाराम महाराज अभंग लिख के आए, उन्होंने पूछा, ये घर का जो नक्शा ही बदल गया है, ये सब कौन लेके आया?
तो उनकी पत्नी अवनी ने कहा कि ये शिवाजी महाराज के जो सरदार हैं ये लेके आए हैं। तो तुकाराम महाराज ने कहा कि तुरंत इनको वापस कर दो। तो सरदार बोले कि आपके लिए शिवाजी महाराज ने पालकी भेजी है बुलाने के लिए। तो तुकाराम महाराज ने कहा कि मेरी इस अपवित्र देह को देख के शिवाजी को क्या मिलेगा, और शिवाजी के पास भी ऐसा क्या है जिसकी मेरे को ज़रूरत है, मैं उसके पास जाऊं या वो मेरे पास आए। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर अभंग लिखा शिवाजी महाराज के लिए। तो शिवाजी महाराज ने लिखा, आम्ही तेने सुखी पण विठ्ठल विठ्ठल मुखी, तुमचे ये वित्तेर धन ते मझे मिट्टी के समान, कंठी निर्वा तुलसी व्रत करा एकादशी, भणवा हरिचे दास तुका भण मजे ही आस। कि अगर आप मेरे को खुश देखना चाहते हो तो अपने मुख से विठ्ठल का नाम लो, अपने मुख से विठ्ठल का नाम लो। और आपने मेरे लिए जो ये वित्त और धन जो भेजा है, गहने भेजे हैं, सोना भेजा है, ये मेरे लिए मिट्टी के समान है। गले में कंठी धारण करो, एकादशी के व्रत का पालन करो और हरि का दास कहलाने में फ़क्र महसूस करो। ये मेरी इच्छा इतनी ही है। हालांकि बाद में शिवाजी महाराज जो है तुकाराम महाराज से मिलने आए, ये अलग कथा है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, तुल्य प्रिय अप्रियो धीर। जो धीर व्यक्ति होता है वो जानता है कि प्रकृति के गुण हैं ये सारे के सारे करवा रहे हैं, और प्रकृति के गुण हैं उसके मनोबल को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन धीर व्यक्ति क्या है, अपने जो अडिग रहता है वो उनको उन गुणों को सफल होने नहीं देता। जैसे दुश्मन होते हैं ना, दुश्मन आक्रमण करते हैं, ऐसे ही प्रकृति के 3 गुण हैं, ये आक्रमण करते हैं, वो व्यक्ति के मनोबल को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन धीर व्यक्ति है उनको उनसे प्रभावित नहीं होता। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, तुल्य निंदा आत्म संस्तुति। तो वो कोई प्रशंसा करता है या बुराई करता है, उसमें एक समान रहता है, वो अपने उसमें अडिग रहता है, उसके ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मैं कोई ऐसा कार्य करूँगा कि सब लोग मेरी वाहवाही करें, मेरी प्रशंसा करें। तो ऐसा वैसा असल में ऐसा होता नहीं है। अभी प्रभु रामचंद्र जी को भी गाली देने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण को भी गाली देने वाले लोग हैं, फिर हम और आप तो किस खेत की मूली हैं। उनको भी विपत्ति झेलनी पड़ती है, हमको भी विपत्ति झेलनी पड़ेगी। तो जो व्यक्ति इन सब चीज़ों में एक समान है, वो व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर माना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।